सनम जी आंख मिलते नई चाल में आ जाता है, आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है। दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। मैं सदर मोहतरम जनाब मेजर इकबाल हैदर साहब और सेक्रेटरी जनाब नदीम साहब, हमारे अशरफ सिद्दीकी साहब, अब्दुल बाकी साहब, अदील साहब और तमाम जितने भी इस कमेटी के जिम्मेदार लोग हैं और बिलखुसूस हमारे सामने सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आली जनाब इरशादुल्लाह साहब भी तशरीफ रखते हैं। चारों मिसरों पर मैं आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ, अगर अच्छे लगे तो दुआओं से नवाजें। आंख मिलते ही नई चाल में आ जाता है, दिल परिंदा है तेरे जाल में आ जाता है। और तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरे रोने की खबर रखती हैं आंखें मेरी, तेरा आंसू मेरे रुमाल में आ जाता है। रुमाल में आ जाता है। लेकिन दिन में मिल लेते कहीं, दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, नतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। दिन में मिल लेते कहीं, रात जरूरी थी क्या, बेनतीजा ये मुलाकात जरूरी थी क्या। मुझसे कह देते मैं आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। मुझसे कह देते आंखों में बुला लेता तुम्हें, भीगने के लिए बरसात जरूरी थी क्या। लेकिन मंसूर उस्मानी मुरादाबादी क्या कहते हैं, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। है मेरे दोस्तों, कोई हंस के हंसा के टूट गया, कोई आंसू बहा के टूट गया। मैं तो टूटा था इसकी चाहत में, ये मुझे आज़ाद के टूट गया। इतने चेहरे थे, इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर कि आईना तक आगे टूट गया। इतने चेहरे थे इसके चेहरे पर, आईना तक आके टूट गया। सनम जी, ये 4 मिसरे आपने नजर है। मैं कहता हूँ कि मजा देती है रंजिश, बदगुमानी अच्छी लगती है, किताबों में मोहब्बत की कहानी अच्छी लगती है। और अंगूठी, चैन, दस्ती, इत्र की शीशी, महकता खत, तेरी भेजी हुई एक निशानी अच्छी लगती है। अंगूठी, चैन, दस्ती, इत्र की शीशी, महकता खत,
तेरी भेजी हुई एक निशानी अच्छी लगती है। मगर इतना मजबूर न कर, बात बनाने लग जाए, हम तेरे सर की कसम झूठ ही खाने लग जाए। इतने सन्नाटे पिए मेरी समात ने कि अब सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। शुक्रिया भाई। सिर्फ आवाज पे चाहूं तो निशाने लग जाए। दूसरा शायर कहता है, बराबर जिक्र करता हूं मुसलसल याद आता है, मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। बराबर जिक्र करता हूँ मुसलसल याद आता है, मुझे पागल किया जिसने वो पागल याद आता है। हमारी सोच की ताकत उसी पर खत्म होती है, वही लम्हे वही गुजरा हुआ पल याद आता है। वही लम्हे वही गुजरा हुआ पल याद आता है। सनम अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये चारों में से आप सभी हजरात की नजर है, जरा गौर फरमाएं। मैशर अफरीदी कहते हैं कि अगर तुम हो तो घबराने की कोई बात थोड़ी है, जरा सी बूंदाबांदी है, बहुत बरसात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। ये राहे इश्क है, इसमें कदम ऐसे ही उठते हैं, मोहब्बत सोचने वालों के बस की बात थोड़ी है। सुनिए साहब, मंजर भोपाली की गजल का मतलब पेश खिदमत हाजी साहब। अक्सर न इतराओ, गजल के जितने शायरीन हैं, ये मतलब सभी की नजर है। कैसे अक्सर न इतराओ, अक्सर न इतराओ, आईना हमारा तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं। चार मिसरे याद आए, तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं, जख्म भी दोस्ती से मिलते हैं। आइए साहब, तजुर्बे जिंदगी से मिलते हैं, जख्म भी दोस्ती से मिलते हैं। ये चलन देख कर जमाने का हम बहुत कम किसी से मिलते हैं। नसीम रिफत गवालियरी के चांद से हम बहुत कम किसी से मिलते हैं। आजकल इतनी होशियारी रख, सिर्फ दुनिया से दुनियादारी रख, फिर किसी से अगर ना मिल पाए, अगर हाथ मिलने की रस्म जारी रख। बहुत शुक्रिया।
जारी रख। पूरा मतलब सुनिएगा। अक्स पर नहीं तुराओ आईना हमारा है, अक्स पर नहीं गिराओ आईना हमारा है, अक्स पर नहीं गिराओ आईना हमारा है। वो तिजारती पहलू निकाल लेता है, वो तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। मैं इसलिए भी तेरे फल की कद्र करता हूँ क्योंकि तू झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है। शुक्रिया। फल की कद्र करता हूँ, तू झूठ बोल के आंसू निकाल देता है। इसीलिए कहना है क्या, अक्स पर नहीं तुराओ आईना हमारा है, अक्स पर नहीं गिराओ आईना हमारा है, अक्स पर नहीं गिराओ आईना हमारा है, अक्स पर नहीं गिराओ आईना हमारा है। अक्स पर नहीं तुराओ आईना हमारा है। और ताकतें तुम्हारी हैं, तुम्हारी ताकतें तुम्हारी और सदर मोहतरम मेजर इकबाल हैदर साहब, मैं आप सभी से इस शेर पर खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। हाजी साहब सुनना कराइए, बड़ी प्यारी बात। मंजर भोपाली क्या कहते हैं, अक्स पर न इतराओ आईना हमारा है, ताकतें तुम्हारी हैं पर खुदा हमारा है। हम यजीद के हाथों, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, 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 यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते। क्यों? हम हुसैन वाले हैं, हम हुसैन वाले हैं। करबला हमारा है, हुसैन वाले हैं, वो करबला क्या बात है भाईजान, बहुत बहुत शुक्रिया हौसला अफजाई का, ज़रा नवाजी का। और मुझे बड़ी खुशी है कि इस अच्छे शेर पर हमारे सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब हाजी साहब ने मुझे 500 रुपए से नवाजा है। मगर कमेटी के लोग बड़ी खामोशी के साथ बैठे हैं, मैं उनसे भी तवज्जो चाहूंगा। देखिए, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते, हम यजीद के हाथों बैतू हो नहीं सकते,
शहजाद 50 भाई भी घूम रहे हैं। अच्छा, शहजाद भाई ने भी इसमें अपना ताबून शामिल रखा है। शहजाद 50, क्या बात। बाकी इधर हमारे भाई वो भी बात तो है। इस शेर को सुनकर आए और उन्होंने मुझे हौसला दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ अपने भाइयों का और खास तरीके से कमेटी का, जिन्होंने चौथी बार माशाल्लाह इतने अच्छे सामने से मुझे रूबरू कराया और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये हाई कोर्ट वाले बाजार का। यहाँ पर आप हर साल ही सुनते हैं, इस बार फिर मुझे 6 साल के बाद कमेटी ने याद किया है। मैं अगला शेर पेश कर रहा हूँ। कैसे? हम यजीद के हाथों में खो नहीं सकते, हम हुसैन वाले हैं, करबला हमारा है। शेर ये है, आपकी गुलामी का दौरे हाजिर में बड़ा खूबसूरत शेर, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आपकी गुलामी का सुनो, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, 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 आपकी गुलामी का, आपकी गुलामी का बोझ हम, अरे बोझ हम न ढोएंगे। उसके बदले गुलामी से बेहतर क्या है? आबरू हाजी साहब, आपकी गुलामी का बोझ हम न ढोएंगे, आबरू से मरने का, आबरू से मरने का फैसला हमारा है, हमारा है, आबरू से मरने का फैसला देखिए, मैं नहीं चाहता कि ज्यादा वक्त लिया जाए, सीधी सीधी गजल एक शेर और सुना रहा हूँ इस गजल में। जनाब मंजर बुखारी, हिंदुस्तान के बड़े अजीम शायर, क्या फरमाते हैं आपसे में? तवज्जो। जख्म खा के जागेगी, जिहाद अपनी जान खा के जागेगी, गैरते जिहाद अपनी जान खा के जागेगी, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, अरे जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। तवज्जो, शुक्रिया, आवाज आई इधर से। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। वो कनीज कोई
या के शहजादी हो, मगर जो इश्क करता है सब खानदान देखता रही उम्र भर वही न मिला, पिछड़ के यार मेरा मुझसे फिर कभी न मिला। खुदा की इतनी बड़ी कायनात में मैंने बस एक शख्स को मांगा, मुझे वही न मिला। दिया बन के तेरी राह में जल जाऊंगा। है अगर कोई नजर में तो बता दे मुझको, तेरी दुनिया से धुआं बन के निकल जाऊंगा। मरहला ऐसा भी दौरान सफर आ जाए, मैं कहीं और चलूं और तेरा घर आ जाए। सनम मैं कहीं और चलूं और तेरा घर आ जाए। अपने अल्लाह से दिलदार दुआ करता हूँ, मुझको इंसान को रखने का हुनर आ जाए। चाहत वफा खुलूस को बदनाम करो ना, चाहत वफा खुलूस को बदनाम करो ना। दुनिया जो चाहती है वही काम करो ना, दुनिया जो चाहती है वही काम करो ना। तुम चाहते हो रूह की गहराई से मुझे, तुम चाहते हो रूह की गहराई से मुझे, तो इस बात का ऐलान सरेआम करो ना। मुस्कुराते हैं बिछड़ने वाले, हमें बहुत याद आते हैं। हमारी चाल है बहती हुई नदी की तरह, पहाड़ काट के हम रास्ता बनाते हैं। जागेगी इसलिए पहला बार तुम कर लो पहला बार तुम कर लो। जिहाद अपनी इज्जत बढ़ाते जाएगी। ये हमारे भाई देंगे। अच्छा सामने ये 500 रुपए का नजराना